हेलो गाइस, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग बेसल्स इक्वेशन की क्विक रिवीजन करेंगे। ये बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो आज हम इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसल्स इक्वेशन होती क्या है, तो देख सकते हो इस तरीके की फॉर्म को हम बेसल्स इक्वेशन बोलते हैं। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे डी एक्स आएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस डिफरेंशियल फॉर्म को हम बोलते हैं बेसल्स इक्वेशन। अब बात करते हैं कि बेसल्स फंक्शन क्या होता है। सो द बेसल फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जे एन दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज़ टू पावर आर डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस आर फैक्टोरियल एक्स बाई 2 रेज़ टू पावर एन प्लस 2 आर। दिस इज द बेसल्स फंक्शन। आगे बात करते हैं हम लोग जनरल सॉल्यूशन क्या होता है इसका, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वाई से। स्मॉल वाई इज इक्वल टू ए जे एन एक्स प्लस बी जे माइनस एन एक्स, ये होता है जनरल सॉल्यूशन। आगे सबसे इंपॉर्टेंट रीअकरेंस फॉर्मूले की बात करते हैं तो 6 हमारे पास रीअकरेंस फॉर्मूले होते हैं। तो पहला ही फॉर्मूला है एक्स जे एन बार इज इक्वल टू एन जे एन माइनस एक्स जे एन प्लस 1। क्लास इस टॉपिक में जो है हम लोग कंप्लीट बेसल्स इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, कुछ भी चीज़ छूटेगी नहीं, और जितना बीएचयू में आया हुआ हम कंप्लीट उसको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो अब देखते रहिए। सेकंड जो है रीअकरेंस फॉर्मूला है, इनसे थोड़ा मैच कर रहा है। एक्स जे एन बार दोनों सेम है, दैट इज इक्वल टू माइनस एन जे एन प्लस एक्स जे एन माइनस 1। ठीक है, आगे थर्ड इक्वेशन देखते हैं हम लोग। 2n जे एन बार इज इक्वल टू जे एन माइनस 1 माइनस जे एन प्लस 1। आगे फोर्थ रीअकरेंस फॉर्मूला 2n जे एन इज इक्वल टू एक्स जे एन माइनस 1 प्लस जे एन प्लस 1। आगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन जे एन बाय डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन जे एन माइनस 1, और अगर हमें एक्स रेस्ट पर माइनस एन जे एन का डिफ्रेंशिएशन करना है तो वो इक्वल होगा माइनस एक्स रेस्ट पर माइनस एन जे एन प्लस 1। यहाँ पे एन माइनस 1 होगा, यहाँ पे एन प्लस 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू एक्स की पॉजिटिव होगी, एन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, एन की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं हम लोग सिंगुलर पॉइंट्स की। तो सिंगुलर पॉइंट्स जो है वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, इसी में क्लियर हो जाएगा कि सिंगुलर पॉइंट होते क्या है। तो इनको दो वे में हम डिस्कस कर सकते हैं, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स में और रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स में। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह की सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई डबल डैश प्लस पी वन एक्स वाई डैश प्लस पी टू एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर P1 और P2 को हम ऐसा, ठीक है, P1 P2 पर हम लोग चेक करेंगे कि ये क्या नॉन एनालिटिक है। नॉन एनालिटिक का मतलब कि इनकी जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी आनी चाहिए। ठीक है, जब हम x की कोई वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, x की कोई वैल्यू पुट करने पे क्या इनकी वैल्यू इन्फिनिटी आती है P1 P2 की। अगर x की वैल्यू मान लीजिए हमने a पुट करी और हमें P1 P2 की वैल्यू मिली इन्फिनिटी, मतलब नॉन एनालिटिक मिली, तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू a जो है वो एक सिंगुलर पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं सिंगुलर पॉइंट हमने चेक कर लिया कि कैसे चेक करते हैं। आगे बात करते हैं Q1 Q2। Q1 Q2 क्या होता है x माइनस ए P1x, P1 मतलब P1x को हम लोग साथ में इंटू कर देंगे, ये रहा P1x, x माइनस ए से इंटू करेंगे, और Q2 निकालने के लिए x माइनस ए का होल स्क्वायर करना पड़ेगा और साथ में P2x करेंगे। अब देखो इसमें हम क्या चेक करते हैं कि Q1 Q2 अगर एनालिटिक है, ठीक है, ये बीएचयू में बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चन, Q1 Q2 अगर एनालिटिक है, एनालिटिक मतलब कि वो इन्फिनिटी नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, मतलब कि वो डिफाइंड फंक्शन है, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई एक्स इज इक्वल टू ए जो है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, क्योंकि ये नॉन एनालिटिक भी है P1 P2 पे और Q1 Q2 पे ये एनालिटिक है, इसीलिए एक्स इज इक्वल टू ए जो है वो एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कहेंगे वो इरेगुलर है। जैसे कि एक मैंने एग्जांपल भी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें चेक करना है कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा। तो देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पे रिमूव करने के लिए बोथ साइड जो है 2x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो इक्वेशन आएगी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपॉन में 2x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में 2x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर ये P1 है और ये P2 है, तो P1 P2 को चेक कर दे कि क्या x की वैल्यू कुछ पुट करने पर ये नॉन एनालिटिक बनेंगे। तो x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, तो 1/0 इन्फिनिटी, और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी, मतलब P1 P2 जो है वो इन्फिनिटी आ गए, मतलब कि नॉन एनालिटिक फंक्शन हो गए। तो हम कहेंगे कि हाँ x इज इक्वल टू 0, तो भाई एक सिंगुलर पॉइंट तो मिल गया। अब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट चेक करने के लिए हम Q1 Q2 का यूज़ करेंगे। x माइनस ए की वैल्यू तो हमने 0 लेट कर रखी है, तो x P1 हो जाएगा यहाँ पे, और फॉर्मूला होता था x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो a तो 0 है, तो
एक्स का स्क्वायर P1 और P1 P2 की वैल्यू जो है हमने निकाल रखी 3/2x और एक्स स्क्वायर -4/2x² पुट किया तो x से x कट गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पे तो ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई 3/2 और यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये तो कट गया, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तब भी हमें एक वैल्यू मिलेगी -4। इसका मतलब दोनों फंक्शन जो है वो एनालिटिक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये इक्वेशन है वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट की है। आगे ऑर्थोगोनैलिटी पूछता है BHU, तो इसकी कंडीशन होती है कि जब इंटीग्रेशन देखने को मिले हमें 0 से 1 x jn अल्फा x jn बीटा x की वैल्यू 0 मिले हमें, तो हम कहेंगे ऑर्थोगोनैलिटी है इस बेसल फंक्शन की। दिस इज द ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ बेसल फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, x e⁻⁴ z -1/z, इसे ये पूरा इस तरीके की फॉर्म को हम लोग जनरेटिंग फंक्शन बोलते हैं jn का। और ये तो मैंने नहीं देखे इसके क्वेश्चन कभी भी ना, फोरियर एक्सपेंशन के क्वेश्चन देखे, तो ये इसको करने की जरूरत नहीं है। आगे बात कर लेते हैं स्पेरिकल बेसल फंक्शन को। अगर हमें रिलेट करना है सिंपल बेसल फंक्शन से, स्पेरिकल बेसल फंक्शन को हम लोग स्मॉल jn से रिप्रेजेंट करते हैं और बेसल फंक्शन को तो हम जानते हैं कैपिटल JN से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल jn जो है वो होता है रूट में π/2x jn + 1/2x। ठीक है, तो ये तो हो गया स्पेरिकल बेसल फंक्शन और बेसल फंक्शन में रिलेशन। इसके बाद देखिए जब यहाँ पे n की वैल्यू हम 1/2 पुट करेंगे तो पूरा बहुत सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है इसको, तो आप याद रख लीजिए कि अगर j 1/2 होगा तो इसकी वैल्यू आएगी रूट में 2/πx sin x। ऐसे याद रख लीजिए 1/2 है तो इसका रिवर्स कर दीजिए तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2/πx बन जाएगा, और पॉजिटिव में sin x आएगा, नेगेटिव वाले केस में cos x आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन कभी कभी होती है कि जब यहाँ पे jn की वैल्यू हम देखते हैं रूट में π/2x, अब देखिए यहाँ पे रिवर्स है 2/πx है, तो कन्फ्यूजन नहीं होनी है। जब हम लोग जनरल सॉल्यूशन के जब हम बेसल फंक्शन की बात करेंगे जहाँ पे 1/2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमें 1/2 का रिवर्स मतलब 2/ कुछ मिलेगा, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, तो अब देख सकते हैं बेसल इक्वेशन जो है ना, ये एक तरीके से डिक्रीजिंग पावर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, क्योंकि जब हम jn की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करते हैं तो हमें इस तरीके के ग्राफ मिलते हैं। jn का ग्राफ jn में जब 0 पुट करते हैं पहला ग्राफ जो है काफ़ी ऊपर से नीचे डिके होना शुरू हो जाता है, उसके बाद बाकी सब जो है उससे नीचे ही रहते हैं, और इस तरीके से देख रहे हो डिक्रीजिंग फंक्शन ये बन जाता है इसमें। ठीक है, डिक्रीजिंग पावर जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। jn सबसे ऊपर है, फिर J1 उससे नीचे, J2 उससे नीचे उसका एम्पलीट्यूड, J3 का एम्पलीट्यूड उससे नीचे, इस तरीके के हमें ग्राफ देखने को मिलते हैं बेसल इक्वेशन में। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेसल इक्वेशन का है। पूछा हुआ है इसने d/dx x⁻n jn x, और हम जानते हैं इस तरीके की इक्वेशन जो होती है, इस तरीके की फॉर्म को हम लोग रिकरेंस फॉर्मूला बोलते हैं ना। ये 1 2 3 4th ये रिकरेंस फॉर्मूला है, और इसकी वैल्यू क्या होती है -x⁻n, नहीं तो सिंपल हो जाएगा ना, x⁻n और jn-1। एक सेकंड चेक कर लेते हैं, देखिए ये रहा। ठीक है, x⁻n jn-1, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा C। ठीक है, C इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं BHU के क्वेश्चंस। तो BHU के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है x² d²y/dx² प्लस x dy/dx प्लस x² - n² y = 0। ये BHU 2013 में पूछा हुआ है, तो देख सकते हैं सीधा आंसर है इसका, बेसल फंक्शन है ये। ठीक है, आगे 7th देख लेते हैं। स्पेरिकल बेसल फंक्शन को जब हमें रिलेट करना होता है बेसल फंक्शन से, तो हम ये जानते हैं कि वो आंसर जो है क्या होगा, जैसे कि इस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 2/π, तो वहाँ पे π/2 मिलेगा, मतलब कि π/2 तो ये रहा। ठीक है, π/2 तो ये रहा, मतलब ये दोनों तो नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि jn की वैल्यू जब हमने देखी थी तो उसमें यहाँ पे 2/π था, वहाँ पे π/2 था, तो π/2 दोनों में है। अब कौन सा होगा, ये आंसर होगा, क्योंकि j में n+1/2 मैंने देखा था वहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा A। J0 की वैल्यू कह रहा है 0 पुट करने पे क्या आएगी। ठीक है, जब J0 की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, ठीक है, जब यहाँ पर हम लोग यहाँ पे जब 0 पुट करते हैं तो क्या होगा, 0 पुट करने पे जो है हमें ये 0 R भी 0 मान सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि R की वैल्यू 0 है यहाँ पर, अगर तो 0 यहाँ पे R की वैल्यू 0, ये n भी 0, ये भी 0, तो कितना आएगा -1/0 में 0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, और यहाँ पे जो है n भी 0 है, R भी 0, तो ये भी x/2 की पावर 0, मतलब इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा।
ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो लेजेंडरी का है, ये नहीं क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ये देखिए, द फंक्शन ई रेज टू पावर एक्स टी स्क्वायर माइनस 1/2t, इसको हम लोग, ये जनरेटिंग फंक्शन है, किसका है देखो। अभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर एक्स अपॉन में 2 और टी को अगर हम दोनों से डिवाइड करते हैं तो 1/t माइनस, नहीं ऐसे आएगा ये, ई रेज टू पावर एक्स अपॉन में 2 और जब t को अंदर इंटू करें डिवाइड करेंगे तो t माइनस 1/t। और ये जो है जनरेटिक फंक्शन है, बेसल फंक्शन का भी हमने देखा था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, देख सकते हैं आप। ठीक है, बेसल फंक्शन का जनरेटिक फंक्शन जो है कहाँ गया, ये देखिए, ये रहा ई रेज टू पावर एक्स अपॉन में 2। बट देखिए यहाँ पे z माइनस 1/z है, यहाँ पे t माइनस 1/t है, वो तो हो सकता है ठीक है, वेरिएबल तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, पर जनरेटिक फंक्शन तो यही रहेगा, तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। देखिए ये j1/2, हम जानते हैं जब j1/2 पुट करते हैं तो 1/2 का रिवर्स 2/, तो 2/, कौन सा है 2/2/, ये रहा 2/2/, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते, 2 अपॉन में होगा और प्लस है तो साइन एक्स आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, एक बार 13 देख लेते हैं, कह रहा है कि कौन सा ट्रू है। ठीक है, j5/2x इज इक्वल टू 3/x, j3/2x माइनस 1, j1/2। रीअकरेंस फॉर्मूले में से कोई ना कोई क्वेश्चन मैच करना पड़ेगा यहाँ पर। तो हमारे पास जो रीअकरेंस फॉर्मूला है वो तो हम देख सकते हैं, ये 1 2 3 4 ही रीअकरेंस फॉर्मूले हैं। और देखिए इसके अंदर x भी है, इसमें देखो कुछ में x भी आ रहा है, तो x किस में आ रहा है हमारे पास रीअकरेंस फॉर्मूले में, एक तो इसमें x आ रहा है, पर ये तो x बीच में है ना, तो ये वाला भी x यहाँ पर है, ये भी x है एक बार। तो एक बार हम लोग अगर इसको यूज़ करके देखें, फोर्थ रीअकरेंस फॉर्मूला जो कि होता है 2n jn इज इक्वल टू x jn माइनस 1 प्लस jn प्लस 1। ठीक है, इसको करके देखते हैं एक बार हम लोग। इसने क्या पुट किया, 5/2 पुट किया, तो ऐसा करते हैं हम यहाँ पे 5/2 पुट करते हैं, तो 2 इंटू 5/2। ठीक है, अलग अलग ट्राई करके देखते हैं। j की वैल्यू 5/2 इज इक्वल टू 2 से 2 तो कट गया, बट यहाँ पे 5 बच रहा है ना, 5 तो कहीं पर भी नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। एक बार हम लोग 3/3 है ना, 3/2 है, इसको 3/2 पुट करके देखते हैं एक बार हम लोग। जब हम 3/2 पुट करेंगे तो 3/2 माइनस करेंगे, 3 प्लस तो 5/2 भी आ सकता है इसमें। ऐसा करते हैं हम एक बार, 5/2 है अगर हमारे पास, तो 5/2 यहाँ पुट करेंगे तो 7/2 है, 7/2 तो किसी में भी नहीं है, तो 5/2 नहीं पुट कर सकते हम लोग यहाँ पे। ऐसा करते हैं यहाँ पे 3/2 पुट करके देखते हैं, तो 3/2 j 3/2 इज इक्वल टू 3/2 j 3/2 माइनस 1 तो है 1/2 हो जाएगा, प्लस 3/2 प्लस 1 तो 5/2 हो जाएगा ये। ठीक है, और 2 से 2 कट रहा है, तो कितना आ रहा है यहाँ पे x, सॉरी x की जगह तो जो है x ही रहेगा ना, x की जगह तो x ही रहेगा, n की जगह हमने 3/2 पुट किया ना, तो 3j 3/2 इज इक्वल टू x। ठीक है, यहाँ पे x है, ये रहा x, और फिर j 1/2 प्लस j 5/2, तो कितना आ गया ये x j 3/2 इज इक्वल टू x j 1/2 प्लस x j 5/2। तो मैच करने के लिए हम देख सकते हैं क्या कोई चीज़ मैच हो रही है यहाँ पर। पहले तो हम ऐसा करते हैं, x को यहाँ पर भी, यहाँ पर x कहाँ से आया, यहाँ पर 3 था ना, सॉरी 3 आएगा, 3j 3/2 है यहाँ पर हमारे पास, और यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पे 5/2। कोई आंसर मैच कर रहा है इसमें, x j 1/2 x j 1/2। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम लोग पहले इसकी ना वैल्यू फाइंड करते हैं, x j 5/2 अगर हम बाहर निकाल के रखें तो कितना आएगा, 3j 3/2 माइनस x j 1/2, और अगर x को डिवाइड करते तो j 5/2 इज इक्वल टू 3/x j 3/2 माइनस x से x तो कट जाएगा, तो j 1/2 आ जाएगा। तो कोई मैच कर रहा है ऑप्शन मैच कर रहा है ये वाला। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए अलग अलग वैल्यू पुट करके देखेंगे तभी पता चलेगा ना। ठीक है, तो ये BHU 2015 में आया हुआ था। तो चलिए आगे करके देखते हैं एक बार हम लोग, कुछ और क्वेश्चन है क्या BHU के।
BHU की, देखिए ये BHU का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, बेसल फंक्शन का। तो देख सकते हैं J1/2x, J1/2x मैंने अभी बताया था आपको, कितना लिखते हैं हम लोग, ये रहा ना, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। आप देख सकते हैं ये J1/2 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर √2/पाई x sin x, ठीक है। और यहाँ पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे इसका, प्लस J-1/2 की वैल्यू होती है हमारे पास √2 पाई x, ठीक है, cos x, और यहाँ पे होल स्क्वायर लगा रखा तो इसका भी होल स्क्वायर लगा देंगे हम यहाँ पर। देख सकते हैं ये वाला टर्म तो स्क्वायर से कट जाएगा तो 2/पाई x बाहर आ जाएगा, और साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो जाएगा, तो मतलब 2/पाई x कौन सा है ऑप्शन, ये रहा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। आगे देख लेते हैं एक बार, ये भी देखिए बेसल इक्वेशन, बेसल फंक्शन का जनरेटिंग फंक्शन पूछ रहा है। तो देखिए हम तो जानते हैं पहले से e⁻x/2 और z-1/z, तो देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा मैच कर रहा है कि e⁻x/2 किसी में आ रहा है, देखिए इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, बीच में आता है माइनस, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। देखिए इतना मुश्किल नहीं आ रहा है इसमें क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है अगर हमें सबके फॉर्मूले आते हो तो। अब देखिए आउट ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू होगा, देखिए d/dx x⁻n को हम लिख सकते हैं, डी अभी हमने लिखा भी था ना, ये रहा d/dx x⁻n को हम लिख सकते हैं x⁻n(-1), ठीक है। तो x⁻n(-1), ये रहा ऑप्शन नंबर डी। आप देख सकते हैं ये हमने पढ़ा था, ये रहा फिफ्थ रिकरेंस फॉर्मूला है, d/dx x⁻n(-n) x⁻n(-n)-1 होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, हमें एक बार ये 21st क्वेश्चन पे देख लेते हैं एक बार। सो जो 21st क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पर, वो हमें एक इक्वेशन दे रहा है यहाँ पर कि x² प्लस x² माइनस n² y प्लस x dy/dx इज इक्वल टू 0। तो कह रहा है कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट किस पॉइंट पे मिलेगा, तो हमने सिंगुलर पॉइंट तो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे x² से सबको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जब हम x² से सबको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा d²y/dx² प्लस x² माइनस n² डिवाइड बाई x² y प्लस x कर जाएगा तो 1/x dy/dx इज इक्वल टू 0। याद रखिए पहले सेकंड फॉर्म आती है, फिर फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर y, तो इन्होंने आगे पीछे दे रखा है। तो एक्चुअली में जो है ये हो जाएगा हमारे पास P1 और ये हो जाएगा हमारे पास P2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, P1 P2 चेक करते हैं कि ये नॉन एनालिटिक आएंगे x की वैल्यू पुट करने पर, तो x की वैल्यू 1 भी पुट करिए, x की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं एक बार हम लोग, ठीक है। तो हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये तो P2 तो जो है वो इन्फिनिटी बन गया, और P1 देखते हैं 1/0, ये भी इन्फिनिटी बन गया, तो मतलब फंक्शन तो है जो है हमारे पास नॉन एनालिटिक है। नॉन एनालिटिक है तो मतलब एक जो स्टेप है वो तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि नॉन एनालिटिक फंक्शन में हम जानते हैं x इज इक्वल टू 0 को बोलते हैं इज अ सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। आगे हम Q1 Q2 निकालते हैं। Q1 Q2 का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 के लिए x, Q2 के लिए x माइनस, देखिए x माइनस ए तो होता है लेकिन a 0 है तो मैं a नहीं पुट कर रहा हूँ, x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि a तो 0 है, और P1 x होता है यहाँ पे, और यहाँ पे P2 x होता है। तो x और P1 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू है हमारे पास ये 1/x, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू आ गई, ये मुझे लगता है यही आंसर होगा इसका, सी ही होगा इसका आंसर। x², P2 की वैल्यू कितनी है, P2 की वैल्यू है x² है ना, आप भी देख सकते हैं बहुत ईजिली कि हम यहाँ पे x की जब 0 पुट करेंगे तो हमें फंक्शन में कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगी, तो ये फंक्शन नॉन एनालिटिक तो नहीं होगा, ये एनालिटिक होगा। और जब एनालिटिक हमें Q1 Q2 मिलते हैं और P1 P2 हमें नॉन एनालिटिक मिलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, और x की वैल्यू 0 पुट करने पर मिला, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। रोन्सकियन तो हम लोग मतलब एक वीडियो बनाएंगे सेपरेट, तब हम इसके क्वेश्चन कर लेंगे। क्या और भी क्वेश्चन है, हाँ आप देख सकते हैं, देखिए बार बार वही चीज़ पूछ रहा है, e⁻x/2 और t-1/t, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका आंसर। और ये तो हार्माइट का है, ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। और ये भी देख लेते हैं एक बार, ये भी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट वाला आंसर है, ठीक है। तो d²y/, देखिए मैं x² से सबको डिवाइड कर देता हूँ पहले, ठीक है। तो d²y/dx² प्लस यहाँ पे आ जाएगा x² से डिवाइड करेंगे तो 1/x बचेगा यहाँ पर dy/dx प्लस q² x² माइनस m² और y इज इक्वल टू 0। तो ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ पर P1 P2 निकाले थे फटाफट से। P1 कितना है, ये 1/x है, P2 कितना है q² x² माइनस m², यहाँ पे 0 पुट करके देखते हैं क्योंकि 0 है x की वैल्यू, 0 पुट करेंगे तो इन्फिनिटी, 0 पुट करेंगे तो ये जो टर्म है
ये तो P1 था और ये टर्म है हमारे पास P2 है ना। P2 में जब हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ -m² मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब जो है x की वैल्यू 0 पुट करने पे जो है हम लोगों को रेगुलर पॉइंट तो नहीं मिल रहा, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग। चलिए Q1 Q2 भी चेक कर लेते हैं Q1 Q2 कितना होगा। तो Q1 होता है x माइनस ए P1, Q2 होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर P2, और a तो हमने 0 पुट कर रखा है तो अभी a को नहीं छेड़ेंगे हम लोग, a 0 पुट करेंगे x P1 की वैल्यू 1/x, तो ये तो आ रहा है एनालिटिक। यहाँ पे 0 यहाँ पर x माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू P2 की वैल्यू है हमारे पास, ये P2 की वैल्यू Q² x² माइनस m²। ठीक है, अब यहाँ पे x की जब 0 पुट करेंगे तो ये आ रहा है 0। मतलब फंक्शन तो जो है ये भी जो है एनालिटिक, एक में आ रहा है एक में नॉन एनालिटिक आ रहा है, तो ये उल्टा सीधा आंसर आ रहा है ना। इसका मतलब इसका x इक्वल 0 पुट करने पे तो हमें रेगुलर पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो x इज इक्वल टू 0 पुट करने पे हमें रेगुलर पॉइंट तो नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर। बट एक सेकेंड, एक टर्म तो मैच कर रही है ना, Q1 Q2 की एक तो मैच कर ही रही है। ठीक है, एक बार ऐसा करते हैं x की वैल्यू जो है ना हम इन्फिनिटी पुट करिए, तो x की वैल्यू एक बार इन्फिनिटी पुट करके देखते हैं। यहाँ पे एक बार हम x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, P1 जो है हम x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं तो P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, और P2 जो है वो कितना हो जाएगा 1/इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर करेंगे माइनस, तो ये भी इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो अब Q1 Q2 चेक कर लेते हैं। Q1 Q2, Q1 का फॉर्मूला होता है x माइनस ए P1, x माइनस ए, और P1 की वैल्यू हमारे पास 1/x। अब यहाँ पे हम अगर इन्फिनिटी पुट करें तो 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए ये भी उल्टे सीधे आंसर आ रहे हैं हमारे पास, x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो x² इंटू, और ये कितना है Q² x² माइनस m²। यहाँ पे इन्फिनिटी बन गया तो ये भी इन्फिनिटी आ रहा है। तो देखिए ये तो फंक्शन जो है नॉन एनालिटिक आ रहा है। देखिए पहले वाले टर्म में जब हम देख रहे थे, जब हमने फर्स्ट में सॉल्व किया था तो देख रहे थे एक टर्म जो है हमारे पास नॉन एनालिटिक आ रही थी, और एक टर्म जो है हमारे पास x माइनस ए का होल स्क्वायर, और P2 की वैल्यू है हमारे पास x² y² Q² माइनस m²। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या देख सकते हैं फिर, इसमें ऊपर वाला जो टर्म है वो तो हमें जो है रेगुलर मिल रहा है, लेकिन नीचे वाला टर्म जब इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं, ठीक है, तब हमें देखिए उल्टी सीधी वैल्यू मिल रही है। यहाँ पे हमें जो है एनालिटिक फंक्शन मिलना चाहिए था, यहाँ पे हमें एक जगह एनालिटिक मिल रहा है, एक जगह 0 मिल रहा है, एक जगह नॉन एनालिटिक मिल रहा है, तो ये तो इरेगुलर पॉइंट हो गया। तो चेक करते हैं कि इन्फिनिटी पे कहीं इरेगुलर पॉइंट है, तो इन्फिनिटी पर इरेगुलर पॉइंट यहाँ पर भी है, और इरेगुलर पॉइंट सिंगुलर पॉइंट यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। और x इज इक्वल टू 0 जो है, मुझे लगता है इसका आंसर जो है ना डी होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग आंसर इसका डी होना चाहिए, क्योंकि x 0 पुट करने पे भी हमें जो है फंक्शन इरेगुलर ही मिल रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग डी होना चाहिए इसका ऑप्शन। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।